पहली तो बात यह है जी कि आप अगर सूरत हाल को देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदल गई है। क्या हमारी ताकत में कोई कमी आई है या इंडिया की कोई ताकत में जो है इजाफा हो गया है, और क्या उनका जो उनको सबक सिखाया गया था वो सबक भूल गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी देखने वाली कि आप अग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो मसाइल चल रहे हैं वो तो देखें, एक हमारा मुआहदा है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन इट, यूनिलैटरल कोई डिसीजन नहीं। पाकिस्तान का स्टांस क्या है? हमारा स्टांस ये है कि जी अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो उसका मतलब है कि ये ऐलान जंग है, एंड दैट मीन्स कि फिर हम उसको उसी तरह डील करेंगे। तो ये तो एक मसला है जो कि हमें बैठ के जो है वो सॉर्ट आउट करना होगा। और ये जब तक ये जो गारंटर है वर्ल्ड बैंक, उसको हम बीच में सालस बना के ना बैठाएं और ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें आपस में, तब तक तो इंडिया यूनिलैटरली तो कुछ कर ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि जी आगे क्या होने वाला है। मेरे तो ख्याल में जी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कहें कि जी इंडिया जो है किसी बल बोते के ऊपर ये बात कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे या पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? क्या वो भूल गए हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ? आप देखिए, एयरफोर्स वो नहीं इस्तेमाल कर सके। 6 जहाज़ गिरने के बाद 300 किलोमीटर बॉर्डर के नज़दीक नहीं आए। फिर उसके बाद जब हमने उनके 34 टारगेट्स को अटैक किया और उनके ऊपर जो है ग्राउंड से हमने मिसाइल दागे और आर्टिलरी फायर किया, तो उसका जो है जवाब वो देने के काबिल नहीं थे। तो आज आके उन्होंने वो छुरियाँ छोड़नी शुरू कर दी और उन्होंने UAVs का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मेरा तो ख्याल है कि इंडिया ने मुंह की खाई है और वो कभी जो है दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता हमारे सामने। और ये अभी छोटी बात नहीं है। देखिए जी, हिस्ट्री हैज़ बीन री रिटन नाउ, चेंज्ड, देयर इज़ अ न्यू नॉर्म नाउ फॉर पाकिस्तान ऑल्सो कि जी आप ये काम करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी एंड यू विल नॉट डू इट। और हमने ये बात बहुत क्लियरली बताई हुई है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे ऐसे काम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर इंडियंस का ख्याल है कि वो इसके अंदर कोई एक नीश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई उनको अवेलेबल नहीं है ये अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो हमें इस तरह का तंग करना चाहें या ये दोबारा से वो आके सीज फायर की वो वायलेशन करें। या ये तो जो मर्जी वो कहते रहे, वो कह देंगे 30th तक है ये, तो फिर हम उसका क्या करेंगे? तो ये तो इंडियंस की आदत रही है कि वो जो उनका दिल करता है वो बोल देते और उसके बाद जो है शर्मिंदा होते रहते हैं उसके ऊपर। आप देखिए ना, मोदी साहब कहते थे हमने बात नहीं करनी, आज बात करने को तैयार है। कहते थे कि जी हमसे तो कोई बात करे ही ना, हम तो सिर्फ जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी वो कुछ नहीं कर सकते। क्या किया उन्होंने? लोगों को कहते रहे कि जी आप हमसे बात ना करें और फिर अमेरिका के पीछे भागते रहे कि जी आप सीज फायर करवा दें। तो मेरा नहीं ख्याल जी इंडिया टुडे हैज़ दैट स्ट्रेंथ। इंडिया जो है वो अपनी साख जो है गुआ बैठा है। 10 के बाद जो कुछ हुआ इंडिया के साथ, इंडिया इज़ नो वेयर इट यूज्ड टू बी बिफोर। अभी एक ये नया इंडिया है, ये वीक इंडिया है। ये जो है वो इंडिया है जिसको अपनी साख जो है अभी ढूंढनी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे हूँ। जो एरिया का बदमाश बनने की कोशिश करता था उनकी सारी बदमाशी निकल गई। अगर वो एरिया का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश करता था, तो आज इनके लिए कौन इनके साथ खड़ा हुआ है? I think India is one of the most diplomatically neglected country these days। जो मर्जी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर बोलते रहे, जयशंकर साहब जो हैं कि जी मैं ये और मैं वो, आज वो कहाँ हैं? मुझे तो वो नज़र ही नहीं आते। अगर वो कहीं आज आके अपनी कोई स्टेटमेंट दें तो फिर पता चले ना कि वो कहाँ पे खड़े हैं। इंटरनेशनली आई थिंक आजकल इंडिया जो है वो आइसोलेट हुआ है। और किस वजह से आइसोलेट हुआ? जो उन्होंने पहलगाम के बाद ये जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह। अच्छा सर, देखिए यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आइसोलेशन तो है, तो भारत जो इस वक्त आलमी सतह पर एक जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है, इश्तियाल अंगेजी बढ़ा रहा है, इस जारहाना पॉलिसी के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है मार्शल साहब? इसको किस जाविये से देखते हैं और पाकिस्तान का जो है वो जवाब क्या होना चाहिए? हमारी जो हिकमत अमली है इसके जवाब में वो क्या होनी चाहिए?
देखिए जी, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सही है और जो चल रही है वही हमारी स्ट्रेटजी है कि हम जो है हर बात टेबल पे बैठ के करने को तैयार है। हम कोई अनरीजनेबल बात नहीं करेंगे। हम आपसे यूनिलैटरली कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो आप जो है जिस पे आप भी ना एग्री करें और हम भी ना एग्री करें। वी हैव टू सिट डाउन ऑन द टेबल टू सॉर्ट आउट आवर अफेयर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वे फॉरवर्ड इज़ कि सबसे पहले जो चीज़ है वो कश्मीर है। दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड एंड अनटिल अनलेस कश्मीर की जो निटी ग्रिटीज़ हैं दे आर सॉर्टेड आउट, ये हमेशा से खित्ते के अंदर जो है अमन नहीं आएगा। ये जो बदअमनी रहेगी। अगर आप खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं तो कश्मीर हैज़ टू बी डिसाइडेड। देन मोदी साहब हैज़ टू स्टॉप हिज टेररिज्म। आज वो हमें ब्लेम करते हैं कि जी आप टेररिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा टेरर का वाक़या है जो कि एमिनेट नहीं हुआ इंडिया से? उसके सारे ताने बाने जो हैं वो जाके रॉ के साथ मिलते हैं। तो उनको टेररिज्म ख़त्म कर रहा है, जिसके लिए वो हमें ब्लेम करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, देखिए ये इसके बाद जो अगली चीज़ है एयर मार्शल साहब, वो एक अहम और दिलचस्प दावा है। वो ये है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तानी हम मनसब को बाकायदा इत्तला दी थी कि भारत हमला करने वाला है। एयर मार्शल साहब, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? क्या वाकई पाकिस्तान को कोई ऐसी इत्तला दी गई थी? क्योंकि खुद भारत में भी इस बयान पर तनकीद हो रही है, क्योंकि ऐसा था तो बताया क्यों नहीं? जी मुझे तो मालूम नहीं है इसका, लेकिन यह है कि जयशंकर साहब की बात पे आप यकीन करना चाह रहे हैं। जयशंकर साहब तो सुबह कुछ और बात करते हैं, शाम को कुछ और बात करते हैं, और फिर उनकी तो एरोगेंसी नहीं ख़त्म होती। पता नहीं उन्होंने ये कहाँ से ये स्टेटमेंट दे दी। मुझे इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नोइंग जयशंकर साहब, मेरा ख्याल है वो उनकी एरोगेंस और झूठ बोलने के वो माहिर हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो आप उनकी बात पर यकीन करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करूँगा।